आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है हमारी 1.2। आइए इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसिर करना है। अब फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है उसमें है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 एंड 8 की पावर 4/3। तो बेटा हमने देखा सबसे पहले 25 है, इसका एलसीएम लिया तो हमें पता है 5 की पावर 2 होगा तो 25, और 25 की जगह पे 5 की पावर 2, 3/2 एज इट इज। फिर इस तरह से 243। अब हम देखते हैं 243 का अगर एलसीएम ले तो 3 की पावर 5 आती है। ठीक है, आप जो है वो कर लीजिएगा 243 और 3 की पावर 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर 3 पे 3 2 द 6, 3 7 द 21, फिर 3 पे 3 9 द 3 3 द एंड 3 1 द। तो 1 2 3 4 5। तो हमने कहा 3 की पावर 5 और उसकी पावर है 3/5। फिर उसके बाद बेटा 16, इसका मतलब है 2 की पावर 4 और उसकी पावर है 5/4। फिर 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 4/3। फिर ये 2 2 से कटा, 5 5 से कटा, 3 3 से कटा, 4 4 से कटा, तो हमारे पास है 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। अब हमने देखा 5 की पावर 3 हो तो 5 5 द 25, 25 5 द 125, तो ये आ गया 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो तो 3 3 द 9, 9 3 द 27। फिर उसके बाद हमारे पास है 2 की पावर 5 हो तो 32, 2 की पावर 4 हो तो 60। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और देखते हैं क्या मजीद कटिंग होगी। तो हमारे पास है 3375, 32 मल्टीप्लाई 16 करें तो 512। अगर इनकी कटिंग होती है तो ठीक, अगर कटिंग नहीं होती तो यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। तो इसकी कटिंग नहीं होती, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटा हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो गया तो फिर हम उस साइड पे जा सकते हैं। अब हमने देखा 54, 54 मल्टीप्लाई 3 27 2x। इसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है उसको हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास है 54, तो 54 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं 54 का एलसीएम क्या आएगा। 54 2 to the 4 14, 2 7 the 14, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3। तो 3 की पावर 3 एंड 2, तो हमारे पास बेटा आएगा 54 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। फिर इसके बाद हमारे पास है, अब स्क्वायर रूट है और 27 है, तो 27 का देखते हैं क्या आता है 3 की पावर 3। तो हम कह सकते हैं ना 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x और उसकी पावर है 1/3। तो ये जो 1/3 है ये हमें पता चल गया ना, ये देखिए ये स्क्वायर रूट और बाहर 3, इसका मतलब है ये इक्वल होता है 1/3 के। फिर उसके बाद है 9, 9 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर x+1। फिर 216, 216 हमारा आता है 2 10 द 20, 2 8 द 16। फिर 2 पे 2 5 द 10, 2 4 द 8। फिर 2 पे 2 2 द 4, 2 7 द और 3 9 द 3 एंड 3। तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2x-1। तो देखिए बेटा ये पूरी एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, क्योंकि ये प्लस बता रहा है
कि ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है। इसी तरह से अगर ऊपर वाला देखें तो ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। अब ये 3 से कट गया, हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 प्लस, अब 2 ऐसे ही आएगा और 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 प्लस 2x-1। फिर उसके बाद इनको अब हम कॉमन कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x, इसी तरह से 3 प्लस 2 एंड 2 उसके बाद 3 और 1 प्लस माइनस हो सकता है, 3 में से 1 गई तो 2, तो 2x+1। फिर बेटा हमने देखा कोई ऐसी चीज़ हो जो ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो ताकि हम उसकी कटिंग कर सके। तो हमने देखा ऊपर जो है वो 3 प्लस 2x, यहाँ पे है 2x+2 तो 2x+2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। ये बिल्कुल इजी समझने के लिए इस तरह से है कि आप कह सकते हैं कि अगर 3 या 4 दोस्त हैं और उन्होंने सेम पैसे मिला के जो है वो चीज़ खानी है, तो सेम पैसे का मतलब एक के पास 100 रुपया है, एक के पास 150 है, एक के पास 250 हैं। तो सेम पैसों का मतलब होगा जिसके पास 100 है वो 100 मिला सकता है, जिसके पास 150 है वो 150 में से 100 मिला सकता है, 250 वाला जो है उसमें से भी 100 मिला सकता है। तो सबने सेम कंट्रीब्यूशन करनी है। तो इस वजह से क्या करते हैं, जब भी हम कोई कॉमन चीज़ लेते हैं प्लस माइनस के लिए, तो क्या करते हैं, सेम पावर्स को हम लोग लेते हैं। पास है 3 की पावर 2x+2, 3 की पावर 2x+2 को अलग कर लिया और एक 3 अलग हो गया, ठीक है। 3 की पावर 2 और 1 3 मिलके 3 की पावर 3, ठीक है। और साथ ही ये वाला 2 भी यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई। अब हमने देखा 3 की पावर 2x+2, 3 की पावर 2x+2, इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2x+2 ब्रैकेट शुरू। अब हमने कहा ये कॉमन आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। जब कॉमन पूरी की पूरी चीज़ आए, वहाँ कुछ ना रहे, तो वहाँ पे आता है 1 प्लस ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई कॉमन, तो हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये इसके साथ कटेगा और हमारे पास है 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब 2 की पावर 3 होने का मतलब है 2 to the 4, 4 to the 8, अब 3 to the 6, 8 और 1 9, तो 3 पे 3 to the 6, 3 3 the 9, तो ये है बेटा हमारा आंसर। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है हमारी 1.2। आइए इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। अब फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है उसमें है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 एंड 8 की पावर 4/3। तो बेटा हमने देखा सबसे पहले 25 है, इसका एलसीएम लिया तो हमें पता है 5 की पावर 2 होगा तो 25, और 25 की जगह पे 5 की पावर 2, 3/2 एज इट इज़। फिर इस तरह से 243। अब हम देखते हैं 243 का अगर एलसीएम ले तो 3 की पावर 5 आती है, ठीक है। आप जो है वो कर लीजिएगा 243 और 3 की पावर 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर 3 पे 3 2 द 6, 3 7 द 21, फिर 3 पे 3 9 द 3 3 द एंड 3 1 द, तो 1 2 3 4 5। तो हमने कहा 3 की पावर 5 और उसकी पावर है 3/5। फिर उसके बाद बेटा 16, इसका मतलब है 2 की पावर 4 और उसकी पावर है 5/4। फिर 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 4/3। फिर ये 2 2 से कटा, 5 5 से कटा, 3 3 से कटा, 4 4 से कटा, तो हमारे पास है 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4।
अब हमने देखा 5 की पावर 3 हो तो 5 5 दा 25, 25 5 दा 125, तो ये आ गया 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। फिर उसके बाद हमारे पास है 2 की पावर 5 हो तो 32, 2 की पावर 4 हो तो 60। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और देखते हैं क्या मजीद कटिंग होगी। तो हमारे पास है 3375, 32 मल्टीप्लाई 16 करें तो 512। अगर इनकी कटिंग होती है तो ठीक, अगर कटिंग नहीं होती तो यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। तो इसकी कटिंग नहीं होती, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटा हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो गया तो फिर हम उस साइड पे जा सकते हैं। अब हमने देखा 54, 54 मल्टीप्लाई 3, 27, 2x। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमने देखा अंडर रूट 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइड बाई 0.04 और पावर -3/2। तो बेटा इसके लिए हमें पता है कि अगर 216 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके छोटी छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखा 216 को किया तो हमारे पास क्या आता है, 2 10 दा, 2 8 दा, फिर 2 5 दा, 2 4 दा, फिर इस तरह से 2 पे तो 2 2 दा 4, 2 7 दा, फिर 3 3 एंड 3। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और उसकी पावर है 2/3। 25 की जगह पे 5 की पावर 2 और उसकी पावर है 1/2। फिर बेटा हमने देखा 0.04, इसका पॉइंट खत्म किया तो हमारे पास आ गया 4, ठीक है। और पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0, और ब्रैकेट में है -3/2, और होल में हमारा है स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद हमने देखा हमारे पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 दोनों के ऊपर 3, और ये जो पावर है ये भी दोनों के ऊपर है। तो हमारे पास बेटा आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब अगर पावर जो है वो माइनस में है तो पावर को प्लस करने के लिए जगह को चेंज कर देते हैं, 100 ऊपर आ जाएगा एंड 4 नीचे चला गया, और उसकी पावर जो है वो 3/2 माइनस से प्लस में हो गई, और स्क्वायर रूट हमारा एज इट इज़ आ गया। फिर बेटा हमने देखा ये 3 3 से कटा, 3 3 से कटा, 2 2 से कटा, ठीक है। अब हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 1 द 4, 4 2 द 8, 20, 4 5 द 20। तो हमारे पास आ गया 25 और उसकी पावर है 3/2, और होल में है स्क्वायर रूट। अब हमने देखा बेटा 25 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 2। तो अब इस तरह से हम करते हैं, हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाय 25 की जगह पे 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में है 3/2। अब ये 2 2 से कट गया तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 5 की पावर क्या है 3। अब ये 5 की पावर 1 है तो ये नीचे शिफ्ट हो सकता है, तो हमने कहा 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये देखें 5 और 5 कॉमन आ गया, ये 5 कॉमन, ये इसकी पावर 3, ये 5 जब नीचे जाएगा तो क्या है माइनस में हो गया, तो -1 स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर आ गई 2, और यहाँ पे बेटा सारे 2 आपने लगाने हैं। ये अब हमने कहा ये 2 2 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, तो हमारे पास आ गया 2 3 द 6 और 5 ये आंसर।
ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी इस तरह से जो है वो कोई चीज़ मिस नहीं करनी कि जैसे ये टू पावर्स थी वो उसके साथ ही चलती जाएगी और लास्ट में आके कटिंग होगी और फिर हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इसका। अब अगर इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें ना तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है। फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट करके देखते हैं क्या यही आता है। अगर यही आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस शक्ल में बंद करके लिख देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा बेटा, ये अगर ए है और ये बी है, ये देखिए ना, हम कहते हैं ये ए और ये बी। अब इसके साथ क्या इसको लिखें तो ये ऐसे ही वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास आ गया, सबसे पहले ए का मतलब है a1/3, बी का मतलब है b2/3, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। अब a2 का मतलब है ये जो a है ना इसकी पावर 2, तो ये a तो ये है, तो a1/3 की पावर 2, फिर माइनस, फिर a की वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है b2/3 प्लस, अब b, तो b की जगह पे इसकी वैल्यू 2/3 और मल्टीप्लाई 2 पावर। डन। तो देखें हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को इग्नोर कर दिया, हमने ए और बी पकड़ा और इस फॉर्मूले के जरिए वैल्यूज को पुट किया। अब हम देखते हैं क्या सेम वैल्यूज आती हैं। तो हमने देखा 2 1 2, तो 2/3, फिर 2 1 2, ठीक है, और ये सेम बल्कि हो गया 1/3 2/3, फिर 2 to the 4 4/3, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इसको बंद कर दें, इसको पैक कर दें। इसको जब हमने पैक किया तो हमारे पास आएगा ए की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी का मतलब है बी है 2/3 और उसका क्यूब। अब ये क्यूब क्यूब से कटा, ये क्यूब क्यूब से कटा, तो हमारे पास है ए प्लस बी का स्क्वायर आंसर। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।